जर कांधे लाल बंदूक सतगुरु आया ए सखी जर कांधे लाल बंदूक गोला छूटा जद ज्ञान रा बिना भाग गया यमदूत। बड़ो सुंदर एक बधावो गुरु महाराज के चरणों में प्रस्तुत करनो। पुराने टाइम में मैंने जिन टाइम बूढ़िया बुजुर्ग लोग गाता सोनी संप्रदाय रा एक बड़ा प्रख्यात संत व्या बाप जी अणदाराम जी महाराज और बहुत सुंदर एक बधावो लिखो है। अरे हालो रे संतों देवरे हालो रे संतों देवरे गुरु जमो जवाने हालो एक ऊंचो सिंहासनी रामरो जोरे चरणों में शीश नवाया। गुरु जमो जवाने हालो एक ऊंचो सिंहासनी रोमरो जोरे चरणों में शीश नवाया। गुरु क्यों नहीं आया वो मनारे जोरे केड़ी केड़ी महिमा करिए। गंगा जल भरियो बाटिको पग धोए माथन लेना केसरी रा करना छोटना हर के बतावे लेना जी। निश्चित रूप से सभी लोग ध्यान दें। हालो रे संतों देवरे गुरु जमो जोवाने हालो और एक ऊंचो सिंहासन रामरो जोरे चरणों में शीश नवाया। गुरु ज्ञानी आया पावना जोरी केड़ी केड़ी महिमा करिए। गंगा जल भरियो वाट को पग धोए पायल लेना केसर ना करना छोटना ने हरक बधावे लेना। गुरु महाराज की सेवा में प्रथम कार्य बोलिया अरे दातन दिराऊ काची केले रोरे गुरु झारी गंगा जल लेना। दातन दिराऊ काची केलरा झारी गंगा जल लेना। सोवन कुंडी उजली जिण माए नावण करिए। सोवन कुंडी उजली जिण माए नावण करिए। गुरु क्यों नहीं आया पमणारी जोनी केड़ी केड़ी महिमा करिए। गंगा जल भरियो बाट को पग धोए पाथन लेना केसरी रा करना वो छोटना हर के बतावे लेना जी।
ऊंची रे अंबारी केरी केरी छाया जिनमें ढोलियो ढलाया ऊंची अंबारी केरी केरी छाया जिनमें ढोलियो ढलाया गुरु पयो रो ढोलियो जिन पर आसन धरिए गुरु पयो रो ढोलियो अमर ओसी गालना धोनी आया पोमना केड़ी केड़ी महिमा करिए गंगा जल भरियो वाटिको हर की बतावे लेना जी हे राम जीवा ने व्यवस्थित रूपों स्थान ग्रहण करायो तत्पश्चात हरे सोवन थाली उजड़ी वो गुरु जिन में भोजन करिए सोवन थाली उजड़ी जिन में भोजन करिए गुरु इवर पुड़ियों लापसी माथे गिरत घली जे गुरु इवर पुड़ियों लापसी माथे गिरत घली जे ओ गुरु क्यों नहीं आया हमना रे जोरी केड़ी केड़ी महिमा करिए गंगा जल भरियो बाट को पग धोए का थल लेना देश विराह करना छोड़ना। धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हर आदमी को अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे अंदर की मांग क्या है, मेरी अंतरात्मा की मांग क्या है। यदि हम ईमानदारी पूर्वक अपने अंदर की आवाज को सुन सकें तो वहाँ से हमें उत्तर मिलेगा कि हमारी मांग मात्र परम शांति की प्राप्ति है। दूसरे ढंग से कहें तो आदमी के अंतर की मांग दुख से छुटकारा पाना है। एक ही चीज चाहता है आदमी, दुख से छुटकारा। संसार में दुख किसी को प्रिय नहीं है, एक भी आदमी दुख नहीं चाहता। अपने अपने ढंग से हर आदमी हर समय दुख से बचने के लिए ही उपाय कर रहा है और काम कर रहा है। धर्म के क्षेत्र में जितने भी प्रकार के पूजा पाठ, नाम जप, हवन, तर्पण, कथा, कीर्तन चल रहे हैं, किसी भी मत पंथ के हों, वे सिर्फ दुख से छुटकारा पाने के लिए है। न भगवान पाना जीवन का उद्देश्य है, न स्वर्ग जाना जीवन का उद्देश्य है, और न मोक्ष पाना जीवन का उद्देश्य है। उद्देश्य है दुख से बचना। कल्पना करो, आपके मन में, आपके जीवन में
किसी भी प्रकार का कोई दुख न हो तो आप स्वर्ग की कामना क्यों करेंगे? जब हमें भूख का दुख सताता है तब हमें भोजन की आवश्यकता होती है। भूख बिल्कुल ही न लगे, आप भोजन की तलाश करेंगे। प्यास का दुख पहले होता है तो हमें पानी की आवश्यकता होती है। प्यास का दुख ना हो तो पानी की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक इसी प्रकार हमारे मन में दुख है, हमारे जीवन में दुख है, उस दुख को दूर करने के लिए ही हमें भगवान की आवश्यकता है, मोक्ष की आवश्यकता है, स्वर्ग की आवश्यकता है। और भगवान मोक्ष स्वर्ग पाने के लिए मंदिर, मस्जिद और देवी देवता की आवश्यकता है। आदमी के जीवन में यदि किसी प्रकार का कोई दुख ना होता तो दुनिया में एक भी भगवान जिंदा ना रहता। दुख पहले है। दुख दूर करने के लिए हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। दुख ही ना हो तो क्या करोगे? दुख पहले है। कल्पना करो, आप जो चाहते हैं और जब चाहते हैं, कह दें आप जब जो चाहते हैं आपकी हर मांग पूरी हो जाए, आप किसी भगवान की पूजा करोगे? आपकी हर मांग हर समय पूरी हो जाए, आप किसी गुरु के पास जाओगे? आपकी हर मांग हर समय पूरी हो जाए, पूजा पाठ हवन तर्पण करोगे? आपकी हर मांग हर समय पूरी हो जाए, आप धर्म की आवश्यकता महसूस करोगे? मांग पूरी नहीं हो रही है और मांग पूरी न होने से मन दुख का अनुभव कर रहा है। इसीलिए हमें भगवान की आवश्यकता, गुरु की आवश्यकता, धर्म की आवश्यकता, पूजा पाठ की आवश्यकता। दुख केंद्र में है, उस दुख से हम बचना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारा उपाय करने के बाद भी, पूजा करते हुए, धर्म का काम करते हुए भी हमारा दुख दूर नहीं हो रहा है। क्यों? कहाँ हमसे भूल हो रही है? भूल यह हो रही है, दुख कहाँ से और क्यों पैदा हो रहे हैं इस बात का हमें ज्ञान नहीं है। दुख का केंद्र भीतर, और हम ठीक कर रहे हैं बाहर को। दुख का केंद्र भीतर, दोष दे रहे हैं हम दूसरों को। कोई आदमी पत्नी के कारण दुखी है, कहता है। पुरुष के प्रति शिकायत होती है, महाराज पत्नी के कारण दुखी। महिलाओं से शिकायत होती है, महाराज पति के कारण दुखी। कोई पिता के कारण दुखी, कोई पुत्र के कारण दुखी, कोई पड़ोसी के कारण दुखी, कोई गांव वालों के कारण दुखी, कोई मकान न होने के कारण दुखी, कोई पैसा न होने के कारण दुखी, कोई नौकरी न मिलने के कारण दुखी। ये जो दुख है ना, बहुत थोड़ा दुख है। सच यह है, हमारे दुख का कारण दूसरा कोई नहीं है। हमारे दुख का कारण है हमारे मन का अविवेक, अविद्या। तो दुख का केंद्र बाहर नहीं, भीतर। और भीतर जो दुख है उसे हम बाहर की चीजों से दूर करना चाहते हैं। हमारी समझ सही हो, हमारा ज्ञान सही हो, हमारा व्यवहार सही हो, हमारा आचरण सही हो, हमारे कर्म सही हो, इस बात पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। ध्यान जा रहा है हमारा मकान बढ़िया हो, हमारे पास पैसा बढ़िया हो, हमारी गाड़ी बढ़िया हो, हमारे सब कुछ बढ़िया हो, और
सब कुछ बढ़िया बनाते गए, मकान को बढ़िया बनाते गए, दुकान बढ़िया बनाते गए, कपड़ा बढ़िया बनाते गए, गाड़ी बढ़िया बनाते गए, और जीवन घटिया होता चला गया। जीवन घटिया है, मन घटिया है, सब बढ़िया रहेगा, दुख से हम कभी बच नहीं सकते। धन निर्वाह का साधन, अपना निर्वाह, परिवार वालों का निर्वाह, दोनों से बच गया तो समाज की सेवा। विद्या पढ़ने पढ़ाने, विषयों का ज्ञान कराने का साधन। पद समाज की व्यवस्था को सही रखने के लिए, समाज गति को आगे बढ़ाने के लिए सेवा का साधन। ये सब व्यवहार के लिए, सेवा के लिए है, निर्वाह के लिए है। इनमें आप सुख खोजोगे तो भटक जाओगे। धन चाहिए, पद चाहिए, विद्या चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन सबसे पहले चाहिए सही समझ, सही ज्ञान, सही विवेक, सही आचरण, सही कर्म। और यदि ये नहीं है तो बाहर से सब कुछ पा करके भी आप सुखी नहीं हो सकोगे। एक सरल उदाहरण से हम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम और आप जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम आप? अमाप धन हो हमारे पास, बड़ी ताकत हो हमारे शरीर में, हमारे पास बड़ी बुद्धि हो, बड़ी विद्या हो हमारे पास, बड़ी शोहरत हो हमारे पास। जब ये सब हो जाएगा ना, बड़ा परिवार हो हमारे पास, तो हम बहुत सुखी हो जाएंगे। नहीं, समझ सही ना होगी, कर्म सही नहीं होगा तो सुखी नहीं हो सकते। कल्पना करो, थोड़ा याद करो, कल्पना नहीं याद करो, रामायण की कहानी भारत का बच्चा बच्चा जानता है। रामायण में मुख्य दो पात्र हैं, एक राम और एक रावण। राम को रामायण से निकाल दो, रामायण कभी नहीं बनेगी। राम को रहने दो, रावण को निकाल दो, तो रामायण कभी नहीं बनेगी। रामायण तभी बनती है और तभी बनेगी जब राम और रावण दोनों उपस्थित होंगे। रावण को देखो, सोने की नगरी लंका का राजा रावण, और सोने की नगरी लंका का जो राजा है, उस रावण के पास धन की क्या कमी होगी? अपार धन, अपार धन का मालिक रावण, महाधनवान, बहुत बड़ा विद्वान रावण। रावण जैसा विद्वान उस जमाने में बहुत थोड़े लोग थे। वाल्मीकि रामायण में रावण के बारे में लिखा गया है, वेद विद्या व्रत स्नातः, वेद विद्या में निपुण, चारों वेदों का प्रकांड पंडित था रावण। इतना बड़ा विद्वान, बलवान। रावण जैसा बलवान कोई था उस जमाने में। रावण के बल से देवता भी डरते रहते थे हमेशा। रावण के बेटा मेघनाथ ने इंद्र को कैद कर लिया था, तो इतना बड़ा बलवान रावण। परिवार, कहावत है 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। इतना था या ना था, कहावत चलती है। बड़ा परिवार था रावण। अब पूरी दुनिया में रावण की शोहरत फैली हुई थी। रावण का डंका बजता था, रावण की तूती बोलती थी। महाधनवान रावण, विद्वान रावण, बलवान रावण, प्रसिद्ध रावण। क्या रावण सचमुच में सुखी था? यदि रावण सुखी होता तो लंका से दंडकारण्य तक इतनी लंबी यात्रा करके पराई नारी का हरण नहीं करता। क्या सुखी आदमी पराई नारी का अपहरण करेगा?
सब कुछ था रावण के पास, समझ की कमी थी। बुद्धिमान तो था, विद्वान तो था रावण, समझ सही नहीं थी, कर्म सही नहीं था। इसलिए सब कुछ होते हुए भी रावण मारा गया, और मारा ही नहीं गया, रावण बदनाम हो गया, रावण का नाम बदनाम हो गया। अब आज भारत में कोई माता पिता अपने बेटे का नाम रावण रखना पसंद नहीं करता। क्या कमी हो गई थी उनके पास? रावण जैसा बनना कोई से नहीं पसंद करेगा। थोड़ी और कल्पना करो, आप बहुत धनवान हो, बड़े विद्वान हो, बहुत बलवान, बड़ा पद आपके पास है। किसी आदमी के साथ आप कहीं गए, पहली बार कहीं गए, जहां आप गए वहां के लोग आपको पहचानते नहीं हैं, लेकिन जिनके साथ आप गए हैं उस व्यक्ति को पहचानते हैं। वहां गए, बैठे, जलपान वान हुआ, वहां के लोगों ने आपके साथी से पूछा आपके बारे में, ये भाई जो आए हुए हैं, पहली बार आए हैं, कौन है, क्या है, कि क्या प्रसिद्धि है। तो जिसके साथ आप गए हैं, आपके साथी ने आपका परिचय दिया, ये भाई मेरे साथ आए हैं, बहुत धनवान है, इनके जैसा धनवान कोई होगा, बहुत धनवान है, बड़े विद्वान है, अनेक भाषाओं के, अनेक विषयों के बड़े ज्ञाता, बड़े बहुत विद्वान है, बहुत बलवान, और बड़ा पद है, समझ लो ये रावण जैसा है पूरा। आप क्या समझोगे? अपमान के सम्मान खुद हो गए। तो ये चीजें जो है बाहर की, सिर्फ व्यवहार के लिए है, निर्वाह के लिए है, इनकी जरूरत है। लेकिन सोचेंगे कि आप इनके बढ़ जाने पर मैं सुखी हो जाऊंगा, तो भ्रम में है, धोखे में है। और आज हर आदमी सुख बाहर खोज रहा है, बाहर सुख खोजते खोजते जिंदगी भर भटकते रह जाओगे और मर जाओगे, दुनिया में से विदा हो जाओगे, सुख नहीं मिलेगा बाहर। आपको थोड़ा सुख मिलेगा, झूठा सुख, क्षणिक सुख मिलेगा। सुख मिलेगा क्या? सुख का भ्रम होगा, आभास होगा। सच्चा सुख आपको कहीं नहीं मिलेगा। सच्चा सुख आपके भीतर है, आपके पास है, हमारे पास है, कहना चाहिए हर आदमी के पास है। नहीं जानते हैं, इसलिए भटक रहे हैं बाहर। कर्म को सही कर ले, अपनी समझ को, अपने व्यवहार को सही कर ले, मन में संतोष हो, बुद्धि समझ ठीक हो, आचरण कर्म उज्जवल हो, फिर आपको जीवन में कहीं दुख नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, गर्मी लगेगी, ठंडी लगेगी, भूख प्यास लगेगी, कीड़े काट लेगा, उसका दुख होगा, वो अलग बात है, लेकिन अंदर का दुख खत्म हो जाएगा आपका। और कर्म सुधार पर आदमी कम ध्यान दे रहा है, अपनी समझ, अपनी बुद्धि सुधार पर आदमी कम ध्यान दे रहा है। किसी को कह दो कि तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी हुई है, फिर देखो एकदम गुस्से में आ जाएगा, तुमने कैसे कहा कि मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई? इतना बड़ा विद्वान मैं, इतने दिन का साधु मैं, इतना बड़ा प्रवक्ता मैं, और मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है। कोई आदमी स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा कि मेरी बुद्धि बिगड़ी हुई है। हर आदमी को अपने को अधिक बुद्धिमान होने का अहंकार है और अपनी बुद्धि सही होने का अहंकार है। दो डाहिया आदमी कहते हो ना आप लोग, हर आदमी अपने को दो डाहिया आदमी मानता है, अपने को कम नहीं समझता। लेकिन जरा अपनी छाती पर हाथ धर करके सोचो, यदि आप दुखी हैं तो बुद्धिमान कहाँ हुए आप? ज्ञान का अर्थ क्या है? बुद्धि का अर्थ क्या है? ज्ञान और बुद्धि का अर्थ है जीवन से दुख खत्म हो जाना। बुद्धि आपके पास हो सकती है, सही बुद्धि नहीं है, कुबुद्धि है, गलत बुद्धि है, तो गलत बुद्धि नरक में ले जाकर के डुबा देगी आपको। इसलिए सही समझ,
थोड़ी बुद्धि हो, सुबुद्धि होनी चाहिए। और सुबुद्धि का मतलब सही कर्म होना चाहिए, कर्म सुधार। कर्म सुधार ही सबसे बड़ी पूजा है। जिनके हम अनुयायी हैं सदगुरु कबीर के, वो तो यही कहते हैं, अपने कर्म को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी बुद्धि को इतना निर्मल बना लो कि फिर क्या होगा, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कुछ करूं तो पूजा। हमारी भावना निर्मल होगी, मन पवित्र होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। तो शुद्ध अंतःकरण से, पवित्र मन से, शुद्ध बुद्धि से जहाँ आप आओगे, जाओगे, चलोगे, फिरोगे, सब भगवान की परिक्रमा बन जाएगा। और शुद्ध बुद्धि से, शुद्ध भावना से, पवित्र मन से जो कुछ करोगे, सारा कर्म पूजा बन जाएगा। और जब तक ये नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी करते रह जाओ, दुख बंद होने वाला, दुख दूर होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा भजन, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा धर्म, कर्मों की पवित्रता, कर्मों का सुधार, जीवन की पवित्रता। बात आती है, किसी ने महर्षि वेद व्यास से पूछा। वेद व्यास का नाम भी सब जानते हैं भारत में, चारों वेदों के संपादक माने गए हैं, महाभारत के लेखक माने गए हैं, महाविद्वान वेद व्यास जी। किसी ने वेद व्यास जी से पूछा कि मैं ईश्वर की पूजा करना चाहता हूं, ईश्वर की पूजा कैसे करूं, ईश्वर की पूजा क्या है। अपने अपने ढंग से सब ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर की असली पूजा क्या है। हिंदू मानता है राम की, कृष्ण की, गणेश की, हनुमान की, शिव की, दुर्गा की पूजा करना, मंदिर जाना, आरती करना, प्रार्थना करना, वंदना करना, मूर्ति को भोग लगाना, माला पहनाना ईश्वर की पूजा है। लेकिन मुसलमान, ये सब उसकी दृष्टि में महाकुफ्र है, पाप है। उसकी दृष्टि में मस्जिद जाकर के 5 बार नमाज पढ़ना ईश्वर की पूजा है। ईसाई से कहो कि दोनों गलत। गिरजा में आकर परमेश्वर की उपासना करना, प्रार्थना करना, ये ईश्वर की पूजा है। सब अलग अलग बताएंगे। कौन ऐसी पूजा है जो सबके लिए उपयोगी हो, मानव मात्र के लिए उपयोगी? कौन ऐसी पूजा है? वेद व्यास जी से पूछा किसी ने, वेद व्यास जी रुक गए, विचार में पड़ गए। ऐसा कौन सा उत्तर दूं जो सबके लिए जरूरी हो? बहुत रुकने के बाद कुछ देर पश्चात उन्होंने कहा, रागाद देतम हृदयम वाग दुष्टा नृतादिभिः हिंसादिरहितः कायश एतद ईश्वर पूजनम। राग द्वेष ईर्ष्या घृणा से मन रहित हो, खाली हो। गाली निंदा झूठ चुगली से हमारी वाणी रहित हो। चोरी हिंसा व्यभिचार से हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर रहित हो। अर्थात तन मन वचन की पवित्रता, यह ईश्वर की पूजा है। कोई कहेगा नहीं जी, आदमी को चाहिए कि अपने मन को गंदा रखे, वाणी को गंदी रखे, शरीर को गंदा रखे। पूजा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कोई कहेगा हाँ भैया करना चाहिए, कोई भैया कहेगा भैया हाँ नहीं करना चाहिए। मस्जिद नमाज पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, कोई कहे हाँ भैया पढ़ना चाहिए, कोई कहे नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन कौन कहेगा, किसी पूछो कि मन को गंदा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, कोई कहेगा भैया नहीं रखना चाहिए। जीवन की पवित्रता, कर्मों सुधार, ये सबसे बड़ी पूजा है। हमारी जो कर्म है,
वो कर्म हमारे लिए देवता, हमारे लिए भगवान, हमारे लिए सब कुछ। यदि हमारे कर्म गंदे हैं, अपवित्र है, आचरण गड़बड़ है, तो हमारे लिए हर जगह हमारे पीछे पीछे शैतान घूम रहे हैं। कहीं चले जाए दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। और यदि हमारे कर्म पवित्र है, उज्जवल है, मन निर्मल है, आचरण शुद्ध है, हम कहीं चले जाएं हमारे पीछे हर समय भगवान घूम रहे हैं। हमारे कर्म शैतान, हमारे कर्म भगवान। इसलिए कर्मों की पवित्रता पर ध्यान देना होगा। और कर्मों की पवित्रता यही वास्तविक धर्म है। बाहर का जो भी धर्म है वो बाहर का है, एक मान्यता का है। उसकी आवश्यकता है सामान्य लोगों के लिए। मान्यताओं से जीवन में परिवर्तन नहीं होता। जीवन में परिवर्तन होता है कर्मों से, आचरण। और जो हम पाना चाहते हैं, नाम कुछ भी ले लो, भगवान, मोक्ष, परमात्मा, सुख, शांत, बाहर आपको हमें और आपको कहीं ये सब नहीं मिलने वाला है। तीर्थ जाओ, केदारनाथ जाओ, बद्रीनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, द्वारका जाओ, जगन्नाथ जाओ, रामेश्वरम जाओ, काशी प्रयाग जाओ, नाथद्वारा जाओ, कहीं जाओ, उसके लिए मना ही नहीं है। लेकिन सोचोगे कि वहाँ जाए भगवान मिल जाएगा, जैसे खाली हाथ जाओगे वैसे खाली हाथ लौट आओगे, मिलेगा नहीं भगवान। हम लोग प्रयागराज इलाहाबाद से आए हैं, तीर्थराज प्रयाग से आए हैं। यदि वहाँ भगवान होता तो वहाँ वालों को मिल गया होता। काशी में भगवान होता ना तो वहाँ वालों को मिल गया होता। आप लोग सोचते हो ये यहाँ कहाँ भगवान मिलेगा, प्रयाग तीर्थराज प्रयाग वहाँ भगवान मिलेगा, वहाँ वाले सोचते हैं यहाँ कहाँ भगवान मिलेगा, भगवान तो द्वारका में मिलेगा। जो आदमी जहाँ है वहाँ संतोष नहीं है, उसको बाहर देख रहा है। और हकीकत कहाँ है, क्या है? जहाँ आप हैं, जिस जगह आप बैठे हैं, वहीं भगवान बैठा है, आपके भीतर बैठा है। पहचानने की जरूरत है, रुकने की जरूरत है, और अंतःकरण को शुद्ध करने की जरूरत है। किसी ने ऋषियों से पूछा कि आप लोग आत्मा के, परमात्मा की बहुत बात करते हो, ये कहाँ है आत्मा और परमात्मा? कैसे मिलेगा? कौन अनुभव करेगा? कैसा है वो? मुंडक उपनिषद में एक बड़ा सुंदर मंत्र कहा गया है। किसी के प्रश्न है कि आत्मा आत्मा आप लोग कहते, परमात्मा परमात्मा कहते हो, कैसे मिलेगा और वो है कैसा और कब मिलेगा? तो ऋषि ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया सबके लिए। सत्येन लभ्य तपसा हे आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येन नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो शुभ्रो यम पुष्यंत यतिय क्षीण दोषा। सत्य हो, सत्य का ज्ञान हो, सत्य का आचरण हो, सत्यता पूर्ण वाणी हो, सत्यता पूर्ण भावना हो, हमारे तन मन वचन में सत्य की प्रतिष्ठा हो, सत्य के रास्ते में आने वाली जो विघ्न बाधाएं हैं उनको सहन करने के लिए हम तैयार हो, तप हो, सम्यक ज्ञान, जो जैसा है उसका वैसा ज्ञान हो, और नित्य का ब्रह्मचर्य हो। ये चार शर्तें जो पूरी करेगा उसको आत्मलाभ, परमात्मा लाभ होगा। तो लोगों ने पूछा बैठे तो ठीक है, वो है कैसा, कहाँ है? ऋषि कहते हैं यह है कि वो अंतः शरीर, इस शरीर के भीतर है। कैसा है? ज्योतिर्मय शुभ्र, ज्योतिर्मय प्रकाशमय है, शुभ्र मंगलमय है, पवित्र है, शरीर के भीतर है, शुभ्र है और ज्योतिर्मय प्रकाशित है।
तो जिज्ञासुओं ने, लोगों ने पूछा, महाराज आप कहते शरीर के भीतर है तो अनुभव क्यों नहीं होता? अनुभव किसको होगा? कौन देखेगा उसको? तब ऋषियों ने कहा, यम पश्यंत यत्या क्षीण दोषा, वही देखेगा जो धीरे धीरे यत्न करते करते, साधना करते, भक्ति सेवा का काम करते करते अपने मन के सारे विकारों को मिटा दिया होगा। अर्थात जिसने अपने मन को पूरा निर्मल बना लिया वही उसका साक्षात्कार करेगा। सब जगह जाओ, लेकिन एक बात का ख्याल करना कि कहीं जाकर के हमारा मन गंदा ना होने पाए। मन की गंदगी सबसे बड़ा पाप, क्योंकि सारे पाप मन के गंदे होने पर ही होते हैं। जिसका मन गंदा नहीं होगा वो पाप क्यों करेगा? तो मन की गंदगी सबसे बड़ा पाप, और मन की निर्मलता, जीवन की निर्मलता, आचरण की निर्मलता, ये सबसे बड़ा पुण्य। जिसका मन निर्मल, कभी कर्म निर्मल, अंतःकरण निर्मल, उसके जीवन से दुख समाप्त। यही पूजा है, यही धर्म है, यही आराधना है, यही सत्संग करने सुनने का, साधु गुरु की सेवा भक्ति करने का फल है। दुर्भाग्य से यही काम नहीं हो रहा है। धर्म के बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, जगराता होता है, अखंड जागरण, अखंड पाठ, अखंड कीर्तन, ठीक है। जीवन में अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है? और क्षमा करेंगे, बात थोड़ी कड़वी हो सकती है, आप लोगों का अनुभव होगा। अखंड जागरण करेंगे, अखंड कीर्तन करेंगे, एक बोतल शराब पी करके, कहाँ धर्म हो रहा है? कहाँ कीर्तन हो रहा है? दुर्व्यसन का त्याग नहीं। जो आदमी दुर्व्यसन का त्याग नहीं कर सकता, चाहे वो दुर्व्यसन छोटा हो बड़ा हो, चाहे मावा खाता हो, पड़की खाता हो, तंबाकू खाता हो, गांजा भांग खाता पीता हो, शराब पीता हो, वो आदमी न धर्म को समझ सकता है न भगवान को समझ सकता है। वो आदमी धर्म और भगवान का पक्का दुश्मन है। कोई हो, चाहे मैं ही हूँ, चाहे मंदिर बैठा पुजारी हो, तंबाकू खा रहा है, गुटखा खा रहा है, मंदिर में बैठा हुआ है, पाप ही कर रहा है, लोगों को क्या शिक्षा देगा वो? जो धर्म के अगुआ लोग हैं, साधु महात्मा कहलाने वाले हैं, पंडित पुजारी हैं, वही गुटखा खाए, वही पड़की खाए, वही मावा खाए, वही तंबाकू खाए, तो लोगों को प्रेरणा क्या देगा? सीख कहाँ मिलेगी लोगों को? तो किसी प्रकार का दुर्व्यसन, ये भगवान के साथ, अपनी आत्मा के साथ अपराध करना है। भले वो राम राम कहता होगा, भले भगवान भगवान कहता होगा, भले ओम ओम जपता होगा, लेकिन दुर्व्यसन कर रहा है, मुख गंदा कर रहा है, तो भगवान का दुश्मन है। वो भगवान को नहीं समझ सकता है, वो धर्म को नहीं समझ सकता है। धर्म को समझना है, भगवान को समझना है, तो कम से कम अपने गंदे आचरणों का तो त्याग करो। यही तो धर्म है, और दुख यही तो हो रहा है। मैंने कहा था कि दुख का केंद्र बाहर नहीं है, भीतर है। अविद्या, अविवेक, कुआचरण, कुकर्म, मन की हविष, कुवासनाएं, इनको दूर करना ही पूजा है, इनको दूर करना ही भक्ति है, इनको दूर करना ही धर्म है, इनको दूर करना ही भगवान की आराधना है। आप क्या मानते हो, नहीं मानते हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हर आदमी अपनी मान्यता के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मान्यता से जीवन में अंतर नहीं होगा। जीवन में अंतर होगा कर्म से, आचरण से, अच्छे व्यवहार। जिस परिवार में रहते हो, प्रेम का, समता का, सेवा का, आदर का व्यवहार। सचमुच में यदि सुख से जीवन जीना चाहते हो
तो मैं थोड़ा निवेदन करता हूँ, बस 2-3 मिनट, यद्यपि 9:30 तक कार्यक्रम था, 2 मिनट ज़्यादा हो गया है, मैं 3 मिनट और लूँगा आप लोगों का। सुबह उठो और उठ करके बिस्तर पर बैठ जाओ और आए 1 घंटा, मुझे तो 9:30 तक की बात है, इसे मैं तो समझ रहा हूँ। सुबह उठो, बिस्तर पर बैठो, आंख बंद कर लो और भावना करो कि मेरा घर देव मंदिर है। तीव्रता से सोचिए कि मेरा घर देव मंदिर है। घर में रहने वाली जितनी नारियां हैं, किसी भी उम्र में हो, किसी भी रिश्ते में हो, समझो, भावना करो ये देवियां हैं, ये भगवती हैं। और जितने पुरुष हैं वे भी किसी उम्र में हो, किसी रिश्ते में हो, समझो, भावना करो, सोचो तीव्रता से कि ये देवता हैं, ये भगवान है। पूजा क्या है उनके लिए? सबसे कोमल वाणी में, मीठी वाणी में बात करना। छोटे हो, बड़े हो, पति हो, पत्नी हो, सास हो, बहू हो, पिता हो, पुत्र हो, कोई हो, सबसे मीठी वाणी में, प्रेम कोमल वाणी में बात करना, सबसे कोमल व्यवहार करना। जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनके प्रति आदर सम्मान, उनकी सेवा, उनकी आज्ञा का पालन बराबर है। पति पत्नी है, भाई भाई है, देवरान जेठान है, परस्पर में प्रेम, समता, एकता का व्यवहार। छोटे बच्चे हैं, उनके लिए स्नेह, करुणा, वात्सल्य का व्यवहार। ऐसा करके देखो, आपका घर मंदिर बन जाएगा, फिर मंदिर जाने की आवश्यकता आपको खत्म हो जाएगी। और यदि ये नहीं कर पाते, माता पिता के लिए आदर नहीं है, उनके आज्ञा का पालन नहीं है, उनके लिए सम्मान नहीं है, पति पत्नी में स्नेह नहीं, प्रेम नहीं है, समता नहीं है, भाई भाई में प्यार नहीं है, बच्चों के स्नेह नहीं है, जाते रहो जिंदगी भर मंदिर, पूजा करते रहो भगवान के, कोई जीवन में कोई अंतर नहीं आएगा, रहोगे दुखी के दुखी, जहाँ के तहाँ। और यही नहीं हो रहा है। बाहर पूजा बहुत चल रही है, असली पूजा नहीं हो रही है। मंदिर में गए, पूजा करके आए, घर में आए, पति से पत्नी से झगड़ा कर लिए, पिता से झगड़ा कर लिए, सास से झगड़ा कर लिए, सब पूजा बर्बाद हो गई। पूजा का अर्थ क्या है? पूजा का अर्थ है मन का सरल, कोमल और विनम्र बनना। पूजा करते गए, भक्ति करते गए, मन कठोर बनता गया, मन क्रूर बनता गया, वाणी कटु बनती गई। कहाँ पूजा हो रही है? कहाँ भक्ति हो रही है? सब बेकार, सब दिखावा। दिखावा से काम नहीं चलेगा। मंदिर की पूजा को आपको अपने घर में उतारना होगा। ये बैकुंठ, ये कोई देगा नहीं आपको इसके लिए प्रयत्न स्वयं करना होगा। संत और गुरुजन केवल हमें रास्ता बताते हैं, उनका काम रास्ता बताना है, चलना हमें है, प्रयोग हमें करना होगा। तो ग्रंथि मुक्त मन, जीते जी बैकुंठ, हर जगह बैकुंठ। स्वर्ग, स्वर्ग भी संस्कृत का शब्द है, थोड़ा सा पदच्छेद कर दें, अलग अलग। जो भी थोड़ा हिंदी व्याकरण जानता होगा, वैसे गुजराती व्याकरण में भी ये बात पढ़ाई जाती ही है, संधि की बात आती है। स्व और ग, स्वर्ग का हम अलग अलग तोड़ेंगे तो दोनों हो जाता है स्व और ग। जब जोड़ देते हैं ना, तो स्व में जो विसर्ग है वो रेप बन जाता है ग में जाकर, तो स्वर्ग हो जाता है। स्व ग, स्व कहते हैं अपने को, खुद को, सेल्फ। और ग मतलब गमन, लौटना। अपने मन को
दुनिया से लौटाकर अंतर्मुख कर लेना, ये स्वर्ग मिल जाना है। आज अनुभव हो सकता है ना, यही काम करना है। धर्म का काम, भक्ति का काम यही है, हमारे भीतर के नरक को मिटा करके स्वर्ग बनाना, दुख को दूर करके सुख देना, विषाद को, क्लेश को दूर करके प्रसन्नता देना। तो शुरू की थी मैंने अपनी बात, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे मन की मांग क्या है? दुख से छुटकारा। दुख से छुटकारा को ही हम भगवान की प्राप्ति कहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं, शांति की प्राप्ति कहते हैं, अपने आत्मा की प्राप्ति कहते हैं। सब एक बात है। उसी को कैवल्य कहते हैं, उसी को ब्रह्म निर्वाण कहते हैं, उसी को कुछ कुछ और कहते हैं। अनेक मत पंथ में अनेक शब्द चलते हैं, लेकिन मूल बात ये है, दुख से छुटकारा। और दुख का कारण है हमारा अविवेक, हमारा अज्ञान, हमारी हविष, हमारी वासनाएं, हमारी नासमझी, हमारे गलत कर्म। गुरुदेव सद्गुरु मोक्ति दाता, ते धूप दीप ले पूजिए, भाल चंदन पुष्प चरणों हार गल महा दीजिए, कर जोर करूं मैं हस्ती, गुरु तरण तारण दयाल हो, क्षमा करो अपराध साहिब, दीन जीवन बाल हो, आप पार करूं साहिब, जानते सब माह की मैं अदम करन, जीव सद्गुरु नाही हो कछु लायकी, गुरु करत हो दीनती, प्रभु सुनिए जो दीन अनाथ की, अधम उदाहरण भव भयहारण, जीवन करत सनाथ की, सत स्वामी अजीत साहिब, पारख गुण को कही सके, आपको बार बार मैं करत विनती, शरण लीजय दास को, शरण शरण मैं शरण हूँ, कहत बनय कछु नाहि, जानत हो सबकी सर्वोपरि, गुरु करुणा निधि है, स्वागतम मंगल करण शुभ आइए, बोले हुए निज दास को, चरणों में ले अपनाइए, बहुराग दे सही ग्रायुत परवाह में, आते हुए निज नाम जाज बहाय के, भवधार पार लगाइए, करुणा निधि है स्वामी, निज दास को चरणों में ले अपनाइए, है पंथ नाना जगत में, निज निज गुणों को गा रहे, सबका दास को चरणों में ले अपनाइए, कामादि खल दल शन है, सत मार्ग में आड़े
धार विवेक की बाती ज्ञान आधार विवेक की बाती सुरति जोत जा जाग साहेब आरती संतो सुरति जोत जा जाग साहेब आरती आरती गरीब निवाज साहेब आरती आरती दीन दयाल साहेब आरती आरती करो सद्गुरु साहेब की आरती करो सद्गुरु साहेब की जहाँ सब संत समाज साहेब आरती सब संत समाज साहेब आरती आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती साहेब कबीर दरस परस गुरु चरण शरण भयो दरस परस गुरु चरण शरण भयो टूटी गयो यमजाल साहेब आरती संतो टूटी गयो यमजाल साहेब आरती आरती गरीब निवाज साहेब आरती आरती दीन दयाल साहेब आरती साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतान की कृपा से भयो पारक परकाश साहेब आरती ओ संतो भयो पारक परकाश साहेब आरती आरती गरीब निवाज साहेब आरती आरती दीन दयाल साहेब आरती दास जान निज आपनो बिनती सुनिए मोर बिनवत हूँ कर जोर के और शरणागति तोर काम क्रोध मद लोभ में नित में रहो भुलाए दीन दास प्रभु जानक लीजे बंदी जुड़ाए मम दृष्टि माम मलिन खानी बानी के बीच दया करी गुरु बोधि मैं अधमयति काल जाल बाऊ पेर में पड़ो में निपट गंवार शरण आय की लाज है साय बलि जय मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने बंदी छोर या दीजिए वरदान सदाय अच्छे साहेब के दरबार में कमी का होगी नाई बंदा मोह पावे नहीं
चूक चाकरे माय न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तप गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुर्पदम् मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्वं गुरु परम। सब अपनी अपनी जगह पे बैठेंगे। प्रथम गिर गुमलानिए अरे किणरानी जुना उज मात पिता गुरु अपना उजी अलग पुरुष अलग पुरुष निर्वाण है अलग पुरुष निर्वाण है वो जीता को लखेन को अरे ता को तो ही लखे बिराउण जो गरी का हो उन घर का हुआ तो क्या हुआ तगत तले का हो तगत तले का सूरमा तो बसन बनेगी हो बसन बनेगी पार की सो माथे का मोर आए सब संतन को बंदगी तो अपनी अपनी ठोर विघ्न हरण मंगल करने
दुखों का नाश। अरे मैं तो थाने सिमरा वो विनायक देवा, मैं थाने सिमरो विनायक देवा। ये वचनोरा पालने ये हारा दी, ये वचनोरा पालने हारा दियों रे। सरस्वती माता में साधने सिमरा, ये सरस्वती माता है तो शारदा में सिमरा। हीड़ता में करो यजमाना दियो, ओ दुबारा सवेरे सुधा मैं थाने सिमरो विनायक देवा। ये धरणी जायो धरणिया, धरणी जायो धरणिया। ये यमियारो लागे देवायो, अरे यमियारो लागे देवायो। मारा स्वामी रे सुधा मैं थाने सिमरो विनायक देवा। अरे मैं थाने सिमरो Krishna
बाछुर भेद गुणा सतगुरु ऐसा कीजिए ओ जी दुखे दुखावे ना ए जी पान फूल तोड़े नहीं भुरे त बगीचा ए जी वो रे बगीचा ये जी माने कारी मने वारे पीलायो हे ये जी माने एक कर मने वारे पीलायो हे सतगुरु साने प्रेम प्यारो दयालु मोहने अमर प्यारो थोड़ा मंदिर रहा सतगुरु साने प्रेम प्यारो ओ दयालु मोए हरि रस पायो संग जुगारो भाई तू तो करो भाई तू तो मारो ये मारा सतगुरु आयने गायो इन गहरो आयने गायो सतगुरु साने प्रेम प्यारो ओ दयालु हरि रस सतगुरु साने प्रेम प्यालो दयालु हरि रस
बोले कि दे पूजा करे बोलता थी गाड़ियों सतगुरु गुरु गेरा गुरु भावना गुरु देवोरा दे शीला होय श्री लक्षणात करे गुण से पुलिस वाला ने छोराई वाले की ऊपर आगे रस्ता उतारवा वो रस्ता नहीं होता रॉन्ग साइड जाए वने जो रॉन्ग साइड जाए वने जो रोके तो वने हो गया मुझे बोलतो अरे साइड अलग अलग है कि भाई मार्ग भी आगे ओपन जो मैंने आवड़ो तो घणे गेट ओपन हनुमान जी तो कोई जोड़तो नहीं तो जण जल्दी तो प्रसाद खाई बस शांति बेन भाई और वाणी रोड साइड में पहले क्यों के पीछे होने वाला ना भाई वो जो कोई गलत कर दो तो मनी के वाणी मिला के सतगुरु शब्द विचार जाए हो हृदय ज्ञान प्रकाश रवि में रजनी घटे तो गुरु समान दाता है सेवा धीर लोग संपदा हरि सतगुरु दादा सतगुरु
सतगुरु देवो नाम रो और क्या जाने संसार पीवत प्यारो प्रेम रो उतरोनी भव जल आग लगी आसमान में और जुर जुर पड़े अगारे संतर होता जगत में तो सड़ता तो संसार बह जा तो भव सिंध में भारत सतगुरु पकड़ा के भवदड़ू वधतारियों भने दे साचा उपदे हरे बारी जाबू रे हो बलिहारी जाबू रे हो बारी जाबू वारी जाबू रे कदू सब बलिहारी जाबू रे आज जाबू रे कदू बलिहारी जाबू रे